एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं आजकल वो दशा अंतरदशा से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था वेंशोत्री दशा के नियम। तो महर्षि पराशर ने अपने समय में 42 दशाओं का वर्णन किया और उन्होंने ये कहा कि कलयुग में वेंशोत्री दशा ही बेस्ट है और इसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। वेंशोत्री 120 वर्ष की दशा है, यानी कलयुग में व्यक्ति जो है वो 120 वर्षों तक जिंदा रह सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। जिस ग्रह की दशा शुरू होगी तो उस ग्रह के अंडर में अंतरदशा भी होगी। तो जिस ग्रह की दशा है उसे दशानाथ या महादशानाथ, और जिसकी अंतरदशा है उसको अंतरदशानाथ या अंतरदशेष या भुक्तिनाथ भी कहते हैं। अब जिस ग्रह की दशा है तो वो एक किंग की तरह होता है, राजा की तरह होता है, और उसकी कैबिनेट का जो मेन मंत्री है वो एक अंतरदशेष बनता है, अंतरदशेष या भुक्तिनाथ बनता है। तो महादशेष जो है उसकी दशा तो वर्षों में है, अंतरदशेष जो है वो महीनों में चेंज हो रही है। तो दशा सपोज सूर्य की दशा शुरू हुई तो सूर्य की दशा 6 साल है, तो अंतरदशेष जो हैं वो एक के बाद एक अंतरदशेष उसी क्रम में सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र इस ऑर्डर में एक के बाद एक अंतरदशाएं आती चली जाएंगी। जो महादशेष है तो वो जो भी काम करेगा तो अपने मंत्री की सलाह से काम करता है, यानी राजा और मंत्री मिलकर उस कार्य को उस दशा के पीरियड में जो घटनाएं घटेंगी तो वो दशानाथ अपने अंतरदशानाथ से सलाह करके तब वो काम को करते हैं, और यही दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा शुरू हुई, मान लीजिए कि बुध की दशा शुरू हुई। बुध जो है वो 17 साल की दशा होती है, आपको बताया था। तो 17 साल की दशा है बुध की, और वो कुंडली में ऐसा चांस है कि वो कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, वो बुध जो है काफ़ी निकृष्ट फल देने वाला या खराब फल देने वाला है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है 17 साल तक रोज़ ही परेशान रहेगा, रोज़ रोता रहेगा, ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि उस दशानाथ जो खराब है बुध, उसके अंडर में अंतरदशानाथ जो आते जा रहे हैं एक के बाद कुछ शुभ होंगे कुछ अशुभ होंगे, और वो दशानाथ के फल को प्रभावित करेंगे। तो इससे उस व्यक्ति के 17 साल में ये फैक्ट है कि वो ज़्यादा समय उसका कष्ट में रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ समय उसको अच्छे समाचार भी मिलेंगे और उसको सुख भी मिलेगा और वो खुश भी होगा, उसको प्रॉफिट भी होगा लाइफ में। तो इस तरह से अंतरदशानाथ जो है वो दशानाथ के फल को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब जो महर्षि पराशर ने जिस तरह वेंशोत्री दशा के नियम आपको बताए थे, उसी तरह उन्होंने अंतरदशा के भी नियम बताए। तो उन्होंने कहा कि जो पहली अंतरदशा होगी, किसी ग्रह की दशा शुरू हुई, मान लीजिए सूर्य की दशा शुरू हुई, तो जो पहली अंतरदशा आएगी सूर्य की दशा में वो सूर्य की ही अंतरदशा होगी। किसी भी ग्रह की जो दशा होगी उसकी पहली अंतरदशा उसी ग्रह की होगी, और उस अंतरदशा में वो कोई विशेष अपना फल नहीं देगा, वो एक साधारण फल ही देगा। जैसे सूर्य मान लीजिए कुंडली में बहुत ज़्यादा योग कारक है, तो अपना बहुत बढ़िया फल जो है वो उस अंतरदशा में, पहली अंतरदशा में नहीं देगा, उसके बाद की अंतरदशाओं में देगा। तो वो फल कब देगा, वो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब उस महादशेष के अंडर में उसके संबंधी या सधर्मी की अंतरदशा आएगी तभी अपना विशेष फल देगा। मान लीजिए कि कोई ग्रह योग कारक है तो उसका योग कारक फल जो है जब उसके सधर्मी या संबंधी की दशा आएगी तब योग कारक मिलेगा। वो ग्रह मारक है मान लीजिए दशेष, तो उसके अंडर में जब उसके संबंधी या सधर्मी की दशा आएगी तभी उसका मारक फल मिलेगा। अब संबंध सधर्मी के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि संबंध 5 तरह के होते हैं। एक तो राशि परिवर्तन, यानी एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठ जाए। दृष्टि परिवर्तन, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें। सहावस्थान, यानी दोनों ग्रह एक ही राशि में एक ही भाव में बैठ जाएं। और एक था स्थान दृष्टि संबंध। और इसके अलावा सधर्मी के बारे में आपको बताया था कि 2 ग्रह जो हैं वो एक ही धर्म के हों, यानी दोनों केंद्रेश दोनों त्रिकोणेश इस तरह से हों, या विरुद्ध धर्म के हों। एक केंद्रेश है दूसरा त्रिकेश है, यानी 6 8 12 का स्वामी है। एक त्रिकोणेश है तो दूसरा त्रिसडाएश है, 3 6 11 का स्वामी है। इस तरह से वो विरुद्ध धर्मी हो गए। और एक और आपको बताया था कि फलानुगुणता,
यानी एक ग्रह शुभ है तो दूसरा अशुभ है, तो उनका फल जो होगा वो बहुत ज़्यादा ना तो शुभ होगा ना अशुभ होगा, एक मिक्स टाइप का होगा। फलानुगुणता का मतलब समीपता, निकटता, करीब करीब एक। तो इस तरह से वो शुभ और अशुभ से मिलता जुलता एक फल वहाँ पर मिल जाएगा। तो जब उस ग्रह दशेश की अंतर्दशा में संबंधी या सधर्मी आएगा तभी वो उसका विशेष फल मिलेगा। अब भुक्तिनाथ से रिलेटेड जो चीज़ें ऋषि पाराशर ने बताई कि भुक्तिनाथ अगर लग्न से अच्छे स्थान में है, अच्छे स्थान मतलब केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में हो 1, 5, 9, तो जब केंद्र या त्रिकोण में होंगे तो वो भुक्तिनाथ अपना अच्छा फल देगा। अगर लग्न लग्नेश का मित्र है तो अच्छा फल देगा। अगर वो दशानाथ का मित्र है, दशानाथ से अच्छे स्थानों में है तो और बढ़िया फल देगा। और अगर वो अपनी अच्छी राशि में है भुक्तिनाथ, अपनी उच्च राशि स्वराशि वगैरह में है तो और बढ़िया फल देगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स हो उसी कुंडली में, लेकिन जितने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उसकी शुभता बढ़ती जाएगी। और अगर वो सर्वाष्टक वर्ग एक होता है, आपको बाद में बताएंगे, उस सर्वाष्टक वर्ग में अगर उस ग्रह के शुभ बिंदु बहुत ज़्यादा हैं, अंतर्दशेश के या भुक्तिनाथ के शुभ बिंदु ज़्यादा हैं, तो वो उतना ही और शुभ फल देगा। उसकी डिग्री बढ़िया है तो और अच्छा फल देगा। और उसका उल्टा मान लीजिए कि वो अगर इसका लग्न लग्नेश का शत्रु है, उसका लग्न लग्नेश से अशुभ स्थानों में बैठा है, 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है ना, 3, 6, 8, 12 में बैठा है, उसका शत्रु है, दशानाथ का शत्रु है, और अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव है, उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा डिग्री का है। और इसके अलावा मान लीजिए सर्वाष्टक वर्ग में उसके अशुभ बिंदु बहुत ज़्यादा हैं, शुभ बिंदु बहुत कम है, तो फिर वो उसकी अशुभता बढ़ती जाएगी या शुभता कम होती जाएगी और वो उसी रेशियो में फिर फल देगा। जितना ज़्यादा शुभ होगा उतना ही बढ़िया फल देगा, जितना अशुभ होगा तो उतना ही खराब फल देगा। अब ऋषि पाराशर ने कहा कि वो जो अंतर्दशानाथ है कहाँ का फल देगा, किस जगह का। तो उन्होंने कहा कि जो भुक्तिनाथ या अंतर्दशानाथ वाला ग्रह है तो वो जहाँ का स्वामी है उस भाव से रिलेटेड फल देगा। तो 2 ग्रह ऐसे हैं सूर्य और चंद्र जिनकी एक ही राशि है, तो मान लीजिए कि 4 नंबर या 5 नंबर राशि का ग्रह जहाँ बैठा होगा तो 4 नंबर यहाँ का फल देगा, 5 नंबर यहाँ का फल देगा। अगर मान लीजिए कि किसी ग्रह की 2 राशियाँ हैं तो 2 राशियों में उस राशि का फल ज़्यादा देगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि जहाँ बैठी होगी उस भाव का फल ज़्यादा देगा, और जो ऑर्डिनरी राशि है साधारण राशि उसका फल उतना अच्छा नहीं या उसका फल कम देगा। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा देगा और साधारण राशि का फल कम देगा, ऐसा उन्होंने बताया। इसके अलावा ग्रह जहाँ बैठा होगा, भुक्तिनाथ जहाँ बैठा होगा, एक तो जहाँ का स्वामी वहाँ का फल दिया, अब जहाँ जिस जगह बैठ गया तो वहाँ का फल देगा, और इस जगह बैठ के जहाँ जहाँ वो दृष्टि डालेगा तो उसका फल देगा। इस तरह से 3 तरह से फल देगा। एक तो जिन राशियों का स्वामी उसका फल, उसमें भी स्पेशली मूल त्रिकोण का, और इसके अलावा जहाँ बैठा उसका फल, और जहाँ देख रहा है, जिन भावों को देख रहा है उन भावों का फल देगा। अब मान लीजिए कि महादशेश, पाराशर ऋषि ने बताया कि महादशेश शुभ है और अंतर्दशेश भी शुभ है, दोनों शुभ ग्रह हैं, तो बट नेचुरल वो जो फल होगा बहुत शुभ होगा। अगर एक अशुभ है दूसरा अशुभ है, महादशेश अशुभ और अंतर्दशेश भी अशुभ है, तो वो फल अशुभ होगा। अगर मान लीजिए कि महादशेश शुभ है और अंतर्दशेश अशुभ है तो वो जो फल होगा वो मिक्स टाइप का हो जाएगा। तो मिक्स टाइप में पाराशर ऋषि ने ये कहा कि अगर एक शुभ दूसरा अशुभ है तो जो उस अंतर्दशा का जो पहला आधा पार्ट है वो अशुभ होगा और बाद का जो आधा पार्ट होगा वो शुभ होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि महादशेश अगर अशुभ है और अंतर्दशेश अगर शुभ है, एक अशुभ दूसरा शुभ, तो उस केस में भी इसका उल्टा, यानी महादशेश अशुभ और अंतर्दशेश शुभ है, तो उस केस में भी मिक्स टाइप का फल होगा और उसका आधा पार्ट, शुरू का आधा पार्ट अशुभ होगा और बाद का आधा पार्ट जो है शुभ होगा। इस तरह से उन्होंने बताया। अब उन्होंने एक चीज़ और नियम बताया कि महादशानाथ से
अंतर्दशानाथ यदि 6 या 8वें स्थान में बैठा होगा तो उससे एक षडाष्टक योग बनता है और वो फल फिर अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब फल देगा। अब जैसे मान लीजिए कि महादशानाथ यहाँ बैठा लग्न में और अंतर्दशानाथ कहाँ बैठा, 6 में बैठ गया। तो यहाँ से अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6ठे स्थान में बैठा। अब अंतर्दशानाथ से इसकी दूरी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 6 और 8 का रेशियो हुआ। एक ग्रह अंतर्दशानाथ दशेश से 6ठे स्थान में और दशेश जो है अंतर्दशानाथ से 8वें स्थान में बैठा, उससे षडाष्टक योग बनता है और इससे फल खराब होता है और वो फल अच्छा नहीं मिलेगा। एक और जो नियम बताया ऋषि पाराशर ने कि सप्तम और द्वितीय 2 स्थान मारा के स्थान होते हैं, पहले आपको बता चुके हैं। सप्तम स्थान जो है वो आयु स्थान, ये आयु स्थान है अष्टम, इसका द्वादश माने हानि, तो आयु की हानि करने वाला स्थान ये सप्तम हुआ, यानी मारा के स्थान हो गया। अष्टम से अष्टम अगर आप देखें भावात भावम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव हुआ, तृतीय का द्वादश हानि सेकंड भाव हुआ। तो सप्तम और सेकंड भाव जो है ये मारक स्थान बने और इनके स्वामी की जब दशा आएगी, मान लीजिए एक की महादशा दूसरे की अंतर्दशा, तो ये मारक फल देंगे। मारक का मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी हो या मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के बराबर कष्ट हो या मृत्यु ही हो जाए। तो इस तरीके से ये सप्तम और सेकंड के जो लॉर्ड्स होंगे वो अपना फल देंगे। मान लीजिए कि सप्तम और द्वितीय में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, एक ग्रह यहाँ मारक स्थान में बैठा, दूसरा मारक स्थान में बैठा, तब भी उस केस में अगर एक महादशेष है, मान लीजिए एक यहाँ अंतर्दशेष है, यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा, इनकी महादशा और अंतर्दशा में भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अष्टमेश यानी अष्टम भाव का जो लॉर्ड है, जब उसकी दशा आएगी तो वो दशा अच्छी नहीं होती। दशा या अंतर्दशा जब आएगी तो अष्टमेश की दशा अच्छी नहीं होती, ऐसा बताया, फल अच्छा नहीं मिलेगा। लग्नेश अष्टमेश, मान लीजिए कि दशेश जिसकी महादशा यहाँ पे है, इसका लॉर्ड है और अष्टम का लॉर्ड अंतर्दशेश हो गया, तो महादशेश ये और अंतर्दशेश ये हुआ, तो लग्नेश अष्टमेश की दशा जो है अंतर्दशा वो भी अच्छा फल नहीं देगी। और क्योंकि उन्होंने कहा कि लग्नेश अष्टमेश में 36 का आंकड़ा रहता है, वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, और ये लग्नेश अष्टमेश की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो अच्छा फल नहीं देगी। एक ग्रह मारक हो, एक महादशेष मारक, दूसरा भी मारक हो अंतर्दशेष, तो वो आपको बताया ये सप्तम द्वितीय वाला एक मारक है दूसरा भी मारक है, तो वो फल अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। मान लीजिए कि 3 ग्रहों की वो अंतर्दशाएं हैं, बराबर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अंतर्दशा आ रही है, दशा तो एक ही है, उसके अंडर में अंतर्दशाएं आ रही हैं। तो 3 ग्रहों की जो अंतर्दशाएं हैं, तो उसमें पहली और तीसरी ग्रह की अंतर्दशा बहुत बढ़िया है, वो 2 ग्रह बहुत शुभ हैं, लेकिन बीच वाला उतना अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि 2 शुभ ग्रहों के बीच में उसकी अंतर्दशा है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा फल देगा। क्लियर, 2 शुभ ग्रहों के बीच की जो अंतर्दशा है वो भी अच्छा फल देगी। इसी तरह से अगर 3 अशुभ ग्रहों की अंतर्दशाएं हैं, 3 ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं हैं, उसमें पहली और तीसरी जो है वो अशुभ है और दूसरी वाली मान लीजिए शुभ भी है, तब भी चूंकि वो अशुभ और अशुभ के बीच में फंस गई है और इनकी संगत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी उतना शुभ फल नहीं दे पाएगी। तो 2 अशुभ ग्रहों के बीच की अंतर्दशा जो है वो भी अशुभ फल ही देगी। इसके अलावा जब शनि और में चंद्रमा हो, यानी शनि महादशेष हो, चंद्रमा अंतर्दशेष हो, या चंद्रमा दशेष हो शनि अंतर्दशेष हो, तो ये दशा अच्छा फल नहीं देती, क्योंकि इससे विष योग बनता है। आपको विष योग बाद में बताएंगे कि शनि चंद्रमा से विष योग बनता है, तो ये अच्छा फल नहीं होगा और ये खराब फल मिलेगा। जब शनि में बृहस्पति या बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा आएगी तो वो भी फल खराब होगा। शनि में सूर्य या सूर्य में शनि, अब देखिए सूर्य जो है, शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो जब शनि में सूर्य या सूर्य में शनि की दशा अंतर्दशा होगी तो ये फल अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह से महर्षि पराशर ने ये नियम बताए अंतर्दशा के। और एक चीज़ अभी और याद आया, आप ये बताते हैं कि यदि व्यक्ति का जन्म के समय जिस ग्रह की दशा चल रही है, जब व्यक्ति का जन्म हुआ उसी जन्म कुंडली बनी, तो उस समय आप देखेंगे किसी न किसी ग्रह की दशा चल रही है।
तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो लग्न लग्नेश का मित्र है, तब तो उसका जीवन बहुत बढ़िया होगा, सुखमय होगा, खूब उसको प्रॉफिट होगा और सुखी रहेगा अपने जीवन में। लेकिन जिस ग्रह की दशा चल रही है, यदि वह लग्न लग्नेश का शत्रु हुआ तो उसका जीवन जो है कष्टमय होगा, उसके जीवन में कष्ट ज़्यादा होंगे और सुख कम होंगे। इस तरीके से ये अंतर्दशा के बारे में आपको बताया। इसके पहले विंशोत्ति दशा के बारे में बताया था। तो ये दशा अंतर्दशा के बारे में जो ऋषि पाराशर ने या बाद के ज्योतिषियों ने बताए, तो हमने आपको सारे नियम बताए। आप इसको ध्यान से देखें, सुने और समझें, और 2-4 बार देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से समझ में आता है। और जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए लेक्चर नंबर हम डालते जा रहे हैं हर एक वीडियो में, और एक के बाद एक जो कंटिन्यूटी में जो लेक्चर आपको मिलेगा, तो आप इसके बाद वाला लेक्चर जब इसको देख लेंगे तभी अगला लेक्चर ठीक से समझ में आएगा। कंटिन्यूटी ब्रेक होने से वो चीज़ फिर उतनी बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो इसको आप ध्यान से देखें और समझें। और थैंक